नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। खड्गं चापपरिघान् शूलं भुषुण्डीशिरः शङ्खं सन्दधतीं करैष्टिनयना सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्यपादत्सकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सपिते हरौ कमलयो हन्तुं मधुदैटभम्। माता का स्मरण जानबूझकर मैंने किया है, क्योंकि राजा परीक्षित ग्रहयोग में फंस गए और राजा जब ग्रहयोग में फंसता है तो प्रजा भी ग्रहग्रस्त होती है। इसलिए मां शक्ति का स्मरण मैंने किया कि किसी तरह देखिए परीक्षित बच पाते हैं कि नहीं। कई उपाय किए गए हैं उनको बचाने के लिए, जैसे आपने ये सुना होगा कि मुनि सुखदेव को बुलाया गया, उनसे राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनवाई गई 7 दिनों तक, फिर भी वे बच नहीं सके। नियति की योजना अपूर्व होती है। शब्द ही है नियति। नियति का मतलब क्या है? जो नियत हो। वश्यम भाविनो भावा वेद भवताम गति। जो होना है वो होकर रहेगा। वो स्वामी तुलसीदास ने कहा ना, अनहोनी होनी नहीं। जो नहीं होना है वो क्या होगा? वो होगा नहीं। अनहोनी होनी नहीं। जिसे होना नहीं है वो होगा ही नहीं। अब होनी हो सो होए, और जो होना है वो होगा ही। राम भरोसे ही तुलसी टांग पसारे सोए। राम के भरोसे तुलसी टांग पसारे सोता है। इसलिए नियति से हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। परीक्षित की कथा यही बतलाती है, जो है उसे स्वीकार करो। जो सत्य है, जो शाश्वत है, उसे स्वीकारना है। ऋषि का शाप मिला है, राजा की बुद्धि विनष्ट हुई है। क्यों विनष्ट हुई है, इसका भी स्वीकार करना चाहिए। कलयुग आने को है, उसका पदार्पण है, तो है ना। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं जो हैं वे अपनी सूचनाएं पूर्व में ही प्रसारित करती चलती हैं। भास हो जाता है आदमी को कि क्या होने वाला है। नहीं तो मृत सर्प को बताइए, आपको प्यास लगी है सब और आप पानी खोज रहे हैं, ठीक है, पानी नहीं मिल रहा है, तो एक मृत सर्प देखते हैं तो वहां जो व्यक्ति बैठा हुआ है या ध्यानस्थ है उसके गले में उसको लिपटा देते हैं। ये कैसा खेल है? ये कैसी राजनीति है? यही होता है। मैंने कहा था वही विनाशकाली बुद्धि थी। 12वीं
एक कवि हुए हैं, उनकी कथा प्रसिद्ध है। उनकी कथा किरातार्जुनीयम उनका ग्रंथ है ना। तो उसमें ये प्रसिद्ध है बात कि वो लिखते हैं कि अगर विवेक से काम नहीं लिया जाएगा तो अनेक आपदाएं आएंगी, और वही आपदा पूरे राज्य पर आती है। कश्यप लौट जाता है, ब्राह्मण है, मंत्र ज्ञाता है, लेकिन धन चाहिए। ब्राह्मण जब धन का लोभी हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, तो वो नष्ट हो जाता है। श्लोक यही कहता है, असंतुष्टा द्विजानष्टा। ब्राह्मण द्विज असंतुष्ट हो जाए तो समझो वह नष्ट हो गया, अपने धर्म से, कर्म से, विचार से गिर गया। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टाश्च नराधिप। और राजा संतुष्ट हो गया तो वो नष्ट हो गया। क्यों? उसके राज्य का विस्तार क्या होगा? वह उसके धन की वृद्धि कैसे होगी? राज्य का विस्तार होगा, प्रजा बढ़ेगी तो कर भी आएगा अधिक, उपार्जन भी होगा अधिक। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टाश्च नराधिप सलज्जा गणिका नष्टा। और वेश्या सलज्ज हो जाए तो वो नष्ट होगी, व्यापार चलेगा उसका। वह गृहिणी का व्यवहार करेगी तो कब तक? निर्लज्जाश्च कुलांगना। और कुलस्त्री, परिवार की स्त्री निर्लज्ज हो जाए तो वो नष्ट हो गई। ब्राह्मण कश्यप असंतुष्ट है, कश्यप उसे संतुष्ट कर देता है। कहीं से उसे धन मिलना चाहिए, वो चाहे तक्षक दे, चाहे राजा परीक्षित दे। तक्षक कहता है कि विप्र तुम लौट जाओ, मैं तुम्हारे धन की पूर्ति कर देता हूं। कश्यप लौट जाते हैं। तक्षक आता है, देखता है कि यहां से वहां तक चतुर्दिक प्रहरी प्रस्तुत है, कहीं भी उसके लिए स्थान नहीं है कि वह प्रवेश कर सके। सबसे पहले वो क्या करता है कि वह अपने 3-4 व्यक्तियों को बुलाता है और कहता है कि देखो भाई, तुम लोग ऋषि मुनियों का स्वरूप धारण करो और ये कुछ फल जो हैं, इस फल को ले जाओ और राजा को समर्पित करो। कहो कि इस फल के खाने से आप चिरायु होंगे, मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। जो मांत्रिक वहां हैं, रक्षा करने वाले उनकी, और लोग जो उनके मंत्री सेनापति हैं, उन सब से ये बातें कहो और फल उनको अर्पित करो। तक्षक यही योजना बनाता है, क्योंकि वह अगर जाएगा दंशित करने अपने स्वरूप में तो लोग देखेंगे उसको। अब उसकी योजना कैसी है सो देखिए। ये तीनों चारों उसके जो व्यक्ति हैं वे ले जाते हैं फल और समर्पित करते हैं राजा। कहा ना कि होने वाली बात होगी। अब देखिए कैसी योजना बनती है। वे लोग ले जाते हैं फल। भाई जब सुरक्षा की बात है, सर्वरूपेण सुरक्षा है, तो फिर कोई भी बाहरी व्यक्ति, वो ऋषि हो कि मुनि हो,
कि देवता हो, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, कुछ भी नहीं स्वीकार करना है, लेकिन जो होना है वो होगा। तक्षक फल भेजता है अपने लोगों से, लोग ले जाकर देते हैं वहां और कहते हैं कि राजन, ये ऋषि मुनियों द्वारा भेजा हुआ फल है, इसे आप देखें। हाथ में ले, राजा देखते हैं, हाथ में फल लेते हैं, देख रहे हैं, खाने का कहीं उपक्रम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसे खाऊं न खाऊं, खाऊं न खाऊं, क्या करूं। तब तक उस फल में से एक कीट निकलता है, छोटा सा कीट। फल में अक्सर कीट होते ही हैं। तक्षक उसी फल में बैठ गया था, कीट का रूप धारण करके। राजा जैसे ही अपना वो बढ़ाते हैं मुख की तरफ, तक्षक अपना फल खड़ा करता है, खड़ा करता है और राजा को दंशित करता है। राजा की तत्काल मृत्यु हो जाती है। सारी मंडली जो वहां है एकत्र, राजा की सुरक्षा में, सब में शोक की लहर फैल जाती है। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल जाती है। राजा मृत्यु को प्राप्त हुई। तक्षक ने इन्हें डस लिया। यहां तक हम जो पहुंचे, राजा परीक्षित की मृत्यु तक, सौठी ये कथा सुनाते हैं शौनक ऋषि। और जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र हैं, राजा की जब मृत्यु होती है तो उस समय वे लगभग किशोर ही हैं। वे पूछते हैं, जो कथा सुन रहे हैं वो पूछते हैं कि सौती से राजा की मृत्यु, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो यह प्रसंग भी सुनते हैं कि तक्षक उनका नाश किया, तक्षक ने उनके पिता को डसा, इसीलिए मरी। खैर, आप जानते हैं कि राजा की जैसे ही मृत्यु होती है तो वैसे ही राजकुमार को राजमुकुट दिया जाता है, वो राजा बनता है। सबसे पहले यह काम होता है। जन्मेजय को मंत्रीगण मिलकर के राज्याभिषिक्त करते हैं राजकुमार को। राजकुमार राज्यासन पर विराजमान होते हैं। फिर मंत्रीगण समयानुसार उनके विवाह का प्रबंध करते हैं। काशी नरेश की सुंदरी कन्या है, वपुष्टमा नाम है उसका, जिसके शरीर में 8 गुण हो। वपुष्टमा, वपु कहते हैं शरीर को, और अष्टम आप जानते हैं 8 गुण भी होते हैं और 8 दुर्गुण भी होते हैं। सत्य होता है, शील होता है, वैरम्य होता है, लज्जा होती है, और समर्पण होता है, सेवा भाव होता है। समर्पण, सेवाशील, लज्जा, ये सब 8 गुण बताए गए हैं।
नारी के 8 अवगुण भी बताए गए, जिसमें 8 गुण है उसका नाम है वपुष्टमा। बाबा ने, गोस्वामी तुलसीदास ने 8 अवगुण भी गिनाए हैं। तो रावण कहता है रावण कहता है मंदोदरी से, जब मंदोदरी समझाती है रावण को कि राम से आप विद्रोह न करें, राम से युद्ध न करें, तो कहता है साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, नारी स्वभाव कहीं अवगुण 8 सदा उड़ रहे। वो अवगुण बतलाता है नारी में साहसी होती है, नारी का साहसी होना अवगुण है। नारी को शीलवती होना चाहिए, लज्जावती होना चाहिए, समर्पिता होना चाहिए, सेवा भाविनी होना चाहिए। तो वपुष्टमा से 8 गुण, जिसमें हैं नारी के काशी नरेश की पुत्री से जन्मेजय का विवाह संपन्न होता है, और विवाह संपन्न होने के बाद जब वे अपने पिता के मृत्यु कथा सुनते हैं तो ऋषि मुनियों को, जो उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, कौत्स हैं, दाल भी हैं, बड़े बड़े ऋषि जो हैं उस समय, उन लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तक्षक ने मेरे पिता को दशा और उससे उनकी अकाल मृत्यु हुई है, मैं प्रतिशोध लूंगा, तक्षक का सत्यानाश मेरे हाथों होगा, और इतना ही नहीं, सर्पवंश का नाश मैं करूंगा। आप लोग इसकी व्यवस्था करें कि सर्प सत्र कैसे होगा। कद्रू का शाप, बाटा का शाप यहां आता है। नियति में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो भी बात होती है वह अनायास नहीं होती, अकारण नहीं होती। कार्य कारण सिद्धांत आप जानते हैं, वह अनायास अकारण नहीं होती। कुछ भी होता है हमारे साथ होता है, वर्तमान में आज हो रहा है, देश में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, राज्य में जो हो रहा है, वो अकारण थोड़ी होता है। अभी ही जो हो रहा है हमारे देश में, वो क्या हो रहा है, अकारण थोड़ी हो रहा है। उसकी व्यवस्था, उसकी योजना पहले से बनी हुई है, ये होना है। सबके बावजूद हंस वो आप जानते हैं, हंस सरोवर में रहता है, कमल की पंखुड़ियों को खाता है, उनका भक्षण करता है, कमल के वन में विहार करता है हंस। विधाता या ब्रह्मा उससे क्या छीन सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसका? अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि उसका सरोवर में प्रवेश करना रोक दें, कमल तंतुओं का भक्षण करना बंद कर दें, इतना ही करती है ना। लेकिन उसका जो मौलिक स्वभाव है हंस का, प्राकृतिक है, उन्हीं का दिया हुआ है, वैदिक है, निर्क्षीर विवेक, दुग्ध और जल को अलग करने की जो प्रसिद्धि है उसकी, वह जो गुण है उसको तो विधाता भी नहीं छीन सकते। होने दीजिए, जो हो रहा है प्रकृति में, नियति में होने वाला है वो होगा,
लेकिन आप में जो मौलिकता है, आपका जो विशेष गुण है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो संस्कार है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, प्रज्ञा को कहा गया है। प्रज्ञा अपूर्व वस्तु का निर्माण कर सकती है, बुद्धि से आगे होती है प्रज्ञा। प्रकृष्ट रूप से जो ज्ञान है वो है प्रज्ञा। जिसके हाथ में, जिसकी बुद्धि में ऐसी कला है कि वह अपूर्व वस्तु का निर्माण कर सकता है, उसको भला क्या नियत से कर। महाराज उद्यम से विधि का अंक पलट जाता है, दिनकर ने कहा। उद्यम चाहिए, उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। नियति नियति, भाग्य भाग्य करके जो बैठा रहता है वो मरता है। सिंह अगर लेट जाए सड़क पर मुंह खोलकर, है ना, और वो कहे कि हे मृग आकर मेरे मुंह में पड़ जाओ, तो ऐसा संभव है नहीं हो, उद्यम करना पड़ेगा। जन्मेजय उद्यम करते, प्रतिशोध के लिए भी सामर्थ्य होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, उसके लिए उपाय होने चाहिए, और जो उपाय जानने वाले हैं उनका संग्रह भी होना चाहिए। ऋषि मुनियों को बुलाकर जन्मेजय उनसे विमर्श करते हैं और कहते हैं कि सर्पों का अवसान कैसे होगा, आप लोग इसकी युक्ति करें। सभी लोग एकत्र होते हैं, सभी ऋषि महर्षि आते हैं उस समय के जितने भी हैं, और वो सब कहते हैं कि इसका तो एक ही उपाय है कि आप सर्प यज्ञ करें, सर्प सत्र हो, और उसमें हम लोग मंत्रोच्चार के द्वारा सभी सर्पों का आह्वान करें, और वे एक एक कर आकर भस्म होंगे। यज्ञ होगा, सर्प यज्ञ होगा, सर्प सत्र होगा। सर्प सत्र का आरंभ जन्मेजय करवाते हैं, आयोजन होता है, सर्प सत्र शुरू हो जाता है। ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चार से एक एक कर सर्प आकर यज्ञ कुंड में गिरने लगते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं कि उसमें कोई सर्प जो है कोसों लंबा है, कोई सर्प जो है बिल्कुल छोटा है, कोई सर्प बिल्कुल मध्य आकार का है, लेकिन जो सर्प हैं, जैसे जैसे मंत्रोच्चार होता है वैसे वैसे वे सर्प आकर यज्ञ कुंड में गिर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं। धूमाच्छन्न हो जाता है सारा यज्ञ मंडप, धूमाच्छन्न हो जाता है सारा यज्ञ मंडप। एक बात कष्ट होता है, जो उस यज्ञ भूमि में है, ऋत्विक उद्गाता अध्वर्यु सब, उन लोगों की आंखों में भी धूम छा जाता है, सर्प आकर गिरने लगते हैं। तक्षक के संबंध में है कि सभी सर्प आ रहे हैं लेकिन तक्षक नहीं आ रहा है। तक्षक कहाँ है? एक से एक भयंकर, एक से एक भयानक सर्पाह्वान के मंत्र सभी उद्गाता अध्वर्यु गान कर रहे हैं, लेकिन तक्षक नहीं आ रहा है। तक्षक कहाँ है? अब इसकी बात हम आगे करेंगे, कहाँ छुपा हुआ है, कैसे उसका आह्वान होता है, और कैसे फिर जन्मेजय का प्रतिशोध पूरा हो रहा है, तो वह पूर्णतः होता है कि नहीं, यह हम अगले उपाख्यान में देखेंगे। हाँ, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।
आप इसी तरह सहयोग करते रहें हमारा, और जो हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे भी जिस तरह भी आप उसका श्रवण करें और हमारा उत्साहवर्धन करें।